राधे राधे। स्वागत है आपका पंचतत्व में। मेरा नाम है शोभा और मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं घरों में अक्सर मिलने वाली 5 वो वास्तु की चीज़ें जिन्हें अगर सही डायरेक्शन में रखा जाए तो आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आ सकती है। हमने कई बार देखा है कि वास्तु की कई चीज़ें हम लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में किसी भी जगह अपने घर पे रख देते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये इतनी फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि उन्हें जो रखने की एक पर्टिकुलर दिशा है वो सही नहीं होती। तो चलिए बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में। पहली जो चीज़ आपको अक्सर लोगों के घरों में मिल जाती है वो मिलते हैं सूर्य देव। ब्रास की सूर्य की एक प्रतिमा जो होती है वो आपको कई लोगों के घरों में मिल जाएगी। कई लोग उसको दरवाजे पर भी टांग कर रखते हैं। तो अगर इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को अगर हम घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि सूर्य देव की जो उदय की डायरेक्शन है वो पूर्व दिशा होती है, अगर इसे पूर्व दिशा में लगाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे कनेक्शंस लेकर आ सकती है। पूर्व दिशा कनेक्शंस की होती है, बाहर के लोगों से हमारे आचार व्यवहार की होती है। तो अगर आप इसे पूर्व दिशा में लगाते हैं तो आपके कनेक्शंस बाहर के लोगों से अच्छे होंगे और ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होंगे जो आपकी लाइफ में सुख समृद्धि लाने में आपको हेल्प करेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है, आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग घर में कछुए लाकर रखते हैं। फेंग शुई के अकॉर्डिंग भी कछुए घर में लगाए जाते हैं। तो अगर आप कछुआ घर में लाना चाहते हैं तो 2 तरह के होते हैं। एक तो विष वाला आपको टॉर्टाइज मिलेगा जिसमें आप उसकी पीठ को खोलकर अपनी विष डालकर रख सकते हैं। ऐसे जो कछुए होते हैं आप इनको हमेशा अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं और अपनी जो भी विशेज़ हैं उसके अंदर डाल के रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो विश बहुत जल्दी फुलफिल होती है। बस शर्त है आप उसके लिए कुछ काम भी करें। और अगर वो विश फुलफिलमेंट वाला टॉर्टाइज नहीं है, नॉर्मल है, तो आप उसको घर के सेंटर में भी लगा सकते हैं। अगर घर के सेंटर में कोई दीवार आ गई है तो आप उसको घर के सेंटर में ज़रूर रखें और उसको ज़मीन पर रखें। तीसरी जो चीज़ है वो है लव बर्ड्स। कई लोग गिफ्ट्स भी एक दूसरे को करते हैं, क्योंकि जो हंसों का जोड़ा होता है वो कहा जाता है कि एक हंस जिंदगी भर एक ही पार्टनर के साथ रहता है, वो कभी पार्टनर चेंज नहीं करता। तो ये एक रिलेशनशिप का, एक मजबूत रिलेशनशिप का सिंबल होता है और इसको साउथ वेस्ट में रखा जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप की दिशा होती है। साउथ वेस्ट में अगर इसे आप रखेंगे तो हस्बैंड वाइफ के जो आपस में मन मुटाव होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। चौथा जो आइटम है वो है कामधेनु गाय। आपने देखा होगा कि कई लोग कामधेनु गाय अपने घरों में रखते हैं। कई लोग इसे मंदिर पर रखते हैं और कई लोग कहीं भी शो पीस के रूप में इसे रख लेते हैं। तो इसको रखने की जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आप रखेंगे तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होंगी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है मंथन की दिशा। तो आपकी जो आइडियाज़ होते हैं उनका जो सही मंथन होता है वो ईस्ट साउथ ईस्ट के बैलेंस रहने से ही होता है। और अब जब आप यहाँ पर कामधेनु गाय लगा देते हैं तो आप उसका सही तरह से मंथन कर पाते हैं और वो आपको हेल्प करता है आपकी विशेस को फुलफिल करने में। 5वीं जो वास्तु की वस्तु है वो है हमारे कुबेर जी। कुबेर जी भी कई लोग घरों में, मंदिरों में लगाते हैं, लेकिन इसको लगाने की जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर जी की ही डायरेक्शन होती है, अपॉर्चुनिटीज़ की ये डायरेक्शन होती है। जब आप कुबेर जी को यहाँ लगाते हैं तो वो आपको जीवन में ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ला कर आते हैं जिससे आपके घर में धन धान्य बढ़ता है, क्योंकि कुबेर जी तो सिंबल ही धन धान्य के हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसे मौके आपको मिलते हैं जिससे आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए पंचतत्व को और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है।